बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो FIA है, इसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बुला लिया है। शहबाज शरीफ को बुलाया है 22 तारीख को और हमजा शहबाज को बुलाया है इन्होंने 24 तारीख को। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फ़ैसला किया है कि ये दोनों पेश होंगे लाजमी तौर पर, लेकिन जाएंगे लाओ लश्कर के साथ। अच्छा, अब लाओ लश्कर के साथ जाने की वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको तो ज़ाहिर है बुलाया जा रहा है इसलिए कि जनाब वो डर पे है इमरान खान के जनाब किते दी सीटी ना रल जे तो मेरी किते क्या कहते हैं कि सीट जो है वो निकल ना जाए हाथ से। और हमजा शहबाज के लिए भी उनको यही ख़तरा है कि हमजा शहबाज के राब्ते हैं चूँकि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान असम्बली के साथ, तो कहीं यहाँ पर इन हाउस चेंज की बारी ना आ जाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि दोवें प्यो पुत्रों को एक बारी फिर जड़ा ना जेलों के पा दो। वो इस चक्कर में पड़ी हुई है। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का या सट्टेबाजी का कोई इल्ज़ाम है इनके ऊपर। और दोनों बाप बेटा जो हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ये किसी शुगर मिल के एक्टिव पार्टनर नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टर नहीं है, ये बिल्कुल स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे अगर हैं भी तो स्लीपिंग पार्टनर हैं। और ये बाकायदा तौर पर जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें होता है कि आप ऐसे लोगों को जो आप के करीबी होते हैं उनको डायरेक्टरशिप दे देते हैं, लेकिन उनका लेन देन के मामलात में कोई अमल दखल नहीं होता। बट एनीवेज ये ज़ाहिर कानूनी मामला है तो ये FIA देखेगी। मैं आपको इसकी पॉलिटिकल साइड बताने लगूँ। ये जब इतला पहुँची कि शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को बुला लिया है तो नवाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है और आपने वहाँ पर जाना है। और उसके बाद जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली का चूँकि इजलास चल रहा है, बजट इजलास, तो वहाँ पर जो अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपने पास, यानी वो उनके दरमियान मौजूद थे, तो उनसे कहा कि मियाँ साहब हम आपके साथ जाएंगे, उस रोज़ वहाँ पर पेश होंगे और वहाँ पर जाकर FIA जो है कहीं आपको गिरफ़्तार न कर ले तो हम आपके साथ हौसला अफजाई के लिए जाएंगे। जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बजट इजलास बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर बैठें और इसके लिए आप ये यहाँ पर रहना आपका ज़रूरी है, मैं निबड़ नुबड़ लाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं। इसी तरह हमजा शहबाज को आज मैं जब असम्बली में था तो वहाँ पर भी अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो कह रहे थे कि मियाँ साहब हम आपके साथ जाएंगे। तो मियाँ साहब, हमजा शहबाज ज़रा कम गो से आदमी हैं, बहुत कम बात करते हैं और ज़रा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा समझदारी से बात करते, तो वो मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा चले देखेंगे जब वक्त आएगा। तो इस तरह करके उन्होंने बात को टाल दिया। बहरहाल ये जो जाना है इनका, ये जाएंगे कारकुनों के साथ, ये फ़ैसला किया गया है और कारकुनों का लाओ लश्कर लेके जाएंगे। ये क्यों जा रहे हैं इस तरह से? उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि एक बार मरीम नवाज़ साहबा को नैब ने बुलाया था और नैब ने बुलाया, पहले बुलाया, फिर उन्होंने जब वहाँ पर कारकुन साथ गए तो फिर उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, उनके शीशे पर भी फायर लगा और सारा वाक़या हुआ। तो फिर नैब ने उनसे कहा कि जी इसी तरह तानू नहीं बुलाया, स्वीकार जाओ पड़े। नैब हमजा शहबाज, वो मरीम नवाज़ साहबा नैब के गेट पे खड़ी रही बहुत देर, लेकिन कोई उनको रिसीव करने नहीं आया और किसी ने लिख कर भी नहीं दिया उनको। बाहर वो फाइनली वापस चली गई। उसके बाद दोबारा जब नैब ने बुलाया तो फिर उन्होंने कारकुनों को कॉल दी। उसका पीपल्स पार्टी चूँकि PDM का हिस्सा थी, उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान थे, दूसरे लोग पार्टियों के कारकुन भी जमा हो गए और वो सब के सब जा रहे थे मरीम के साथ। लेकिन अभी उन्होंने जाना था उससे पहले रात को ही मजमे जो हैं वो जाती उमरा के बाहर इकट्ठे होना शुरू हो गए और साउथ से भी और सेंटर से भी और गुजरात तक के इलाकों से लोग जो हैं कारकुन आके वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। और हालत ये हो गई नैब की कि उन्होंने बाकायदा 3 लेयर जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। यानी एक तो उन्होंने ये किया था कि जनाब पहले रेंजर्स को खड़ा कर दिया, उसके बाद पुलिस खड़ी कर दी, उसके बाद जनाब उनकी अपनी सिक्योरिटी, फिर दीवारें, फिर उसके अंदर बुलेट प्रूफ बक्से और उसके अंदर जाके भाई बैठा है जिन्हें बुलाया। बहरहाल वो डर गई नैब और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमने नहीं आपको बुलाना, हम आपकी ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा कभी देखेंगे। तो उसके बाद आज तक नैब ने उनको दोबारा तलब नहीं किया। अब यही स्ट्रेटजी जो है मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ पर लगाने लगी है कि यार इन्होंने की रोज़ का काम फड़िया, कभी नैब बुला लेंदी है, कभी FIA बुला लेंदी है और बुला के जेल में डाल देते हैं। 20-20 महीने ज़मानत नहीं होती और ना इनके पास कोई रेफरेंस तैयार होता है, ना कोई केस होता है। ये क्या तरीक़ेकार है? लिहाजा अब वो टिट फॉर टैट वाला सीन जो है वो करने लगी है मुस्लिम लीग नवाज़।
और 22 तारीख को जब शहबाज शरीफ जाएंगे तो कहा यह जा रहा है कि वो उनके साथ पूरा लाव लश्कर होगा और वहाँ पर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब अंदर चले जाएंगे और वो बाहर बैठकर कारकुन जो है तब तक वहाँ पे एक जलसे की सूरत बन जाएगी और वहाँ पर कारकुन जो है वो अपना हल्ला गुल्ला करेंगे, मियाँ साहब का इंतज़ार करेंगे। ख़तरा ये है कि शहबाज शरीफ को कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसी तरह जब हमजा शहबाज को 24 तारीख को बुलाया गया है तो वो भी जाएंगे, तो वो भी लाव लश्कर के साथ जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम ये है कि नैब ने जहां इनको बुलाया है, वैसे तो पूरा पंजाब ही आप समझ लेंगे नून लीग का गढ़ बना हुआ है। जो हालात हैं पीटीआई की गवर्नमेंट की कारकर्दगी के, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायदीन हैं, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, हमजा साहब हो गए, इनकी कारकर्दगी तो ऐसे लगती है जैसे को हम बरतानिया में थे जब इनका दौर था। यानी दवाइयाँ भी मिल रही हैं, तालीम भी मिल रही है, लैपटॉप भी मिल रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं और रोज़गार है वो भी मिल रहा है। तो इंज लग रहा है जिस तरह को ड्रीम कंट्री सी साडा मुल्क ना, क्योंकि अब जो हालात है ना उसमें ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना टेस्ट फ्री होते हैं, ना तालीम मुफ्त मिलती है, ना यहाँ पर सिक्योरिटी मुफ्त है, ना यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, बल्कि आटे के ऊपर 5 रुपये टैक्स लगा कर पर केजी आटा जो है वो 5 रुपये किलो बढ़ा दिया गया, महंगा कर दिया गया। और ये सब उसके बावजूद हुआ है कि बड़ी कहा गया था कि बम्पर क्रॉप हुई है जनाब, बहुत ज़बरदस्त क्रॉप हुई है। और साथ ही खबर ये आ गई है आज कि जनाब वो 30 लाख टन गंदम जो है ना, वो क्या पता नहीं 3 लाख टन गंदम उसको मंगवाने की ईसीसी ने इजाज़त दे दी है। तो ये हालात है। उस हालात में जो ये साबका हुक्मरान थे, ये जो साबका पंजाब के और पाकिस्तान के लीडर थे मुंतखब, इनके बारे में फिर लोग यही सोचते हैं कि भाई वो बहुत चंगे सन, ऐ थे पता नहीं कौन ने। लिहाजा इनका जो पूरा पंजाब है इस वक्त, वहाँ पर नून लीग जो है वो पूरे पंजाब उसका गाड़ी बना हुआ है, लेकिन उस गढ़ के अंदर जो असल गढ़ है लाहौर, वहाँ पर उनकी पेशियाँ हैं। ये FIA की बिल्डिंग जो है ये रीगल चौक में, वहाँ पर उनकी पेशियाँ हैं। तो अब वहाँ पर कारकुनों का इकट्ठा करना मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। लाहौर के 25 MP हैं और 25 में से 8 हैं शायद या 6 हैं तहरीक इंसाफ के और बाकी सारे नून लीग के हैं। 14 MNA हैं और 3 तहरीक इंसाफ के हैं और 11 जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। तो लिहाजा अगर 100 बंदा भी हर MP और MNA लैके आवे तो तुम सोच लो कि गल कितने चली जाए। लेकिन इसके बावजूद तैयारी ज़ाहिर होगी, तंजीम अलग है और फिर एक अट्रैक्शन अलग है कि शहबाज शरीफ जा रहा है या हमजा साहब जा रहे हैं, तो उस पर भी आम आदमी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक सूरत हाल है जो बनने जा रही है 22 तारीख को भी और 24 तारीख को भी। लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कोई जो हतमी जो है ना एक फ़ैसला या काल देने की कोई ऐसी बात नहीं फ़िलहाल की, लेकिन अपने तौर पर अंदरों अंदरी विचो विची उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। क्योंकि जो नोटिस जारी किए गए हैं ना उसमें बड़ा वाज़े लिखा गया कि अगर आप पेश ना हुए तो आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। लिहाजा पेश तो वो ज़रूर होंगे, तो फिर गिरफ़्तारी से बचने का जो इंतज़ाम है ना वो ये वाला करेंगे। इसके अलावा लीगल भी ग्राउंड्स होंगी, उसके ऊपर उनकी लीगल टीम भी काम कर रही होंगी। लेकिन 22 और 24 जून को लाहौर में शदीद गर्मी होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर एक मैदान लगेगा, सियासी मैदान जो है वो लगने जा रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक और ख़बर की तरफ। वो ख़बर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बाकायदा तौर पर हमजा शहबाज शरीफ को आज एक पैगाम भेजा और वो पैगाम उन्होंने भेजा है अली हैदर गिलानी साहब के थ्रू। और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब बिलावल साहब ने कि जनाब आप जो भी पॉलिसी बजट इजलास के हवाले से या विद इन पंजाब असम्बली इशू टू इशू बनाएंगे, मेरी पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें आपके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करेगी और हम जो है वो मिलकर जो है इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अच्छा, ये पॉलिसी ओवरऑल है। ये पॉलिसी जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनके दरमियान एक अनरिटन एग्रीमेंट है जो किया गया है। शहबाज शरीफ ने करवाया है, अदरवाइज़ इससे पहले तो जो PDM थी उसका शराजा भी बिखर गया था।
कुछ लोगों की अना के चक्कर में। और अब शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है कि वो एक हम्बल आदमी है और उन्होंने आके तरीके के साथ चीज़ों को डील किया है, तो बातें अब किसी और तरफ मूव कर रही हैं। ये अब आगे जाके क्या रुख अख्तियार करेंगे फ़िलहाल कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन इनकी इस बातों के बाद, यानी ये जो हमज़ा साहब का बिलावल साहब के साथ मुसलसल एक रोमांस है, एक गुफ्तगू है सियासी, वो हो रही है और उस पर लोग जो हैं उन्होंने फिर अग लग दी। वो क्या कहते हैं, शरीका नू अग लग दी। तो वो शरीका नू अग लग दी है इससे, और कि जनाब बिलावल साहब जो हैं वो हमज़ा के साथ राब्ते में रहते हैं। पहले वो मरीम साहबा के साथ राब्ते में रहते थे, अब नहीं रहते। ये बहुत एक जो है ना, क्या उसको कहते हैं कि धीमी अंदाज में मारा जाने वाला एक पॉलिटिकल एक वार है जो बिलावल साहब करते हैं कि हमज़ा साहब के साथ राब्ते में रहते हैं, मरीम साहबा के साथ नहीं रहते, नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में नहीं रहते, और शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में रहते हैं, और मौलाना साहब के साथ राब्ते में नहीं रहते, उनके बेटे असद के साथ राब्ते में रहते हैं। और बिलावल साहब का इस या पीपल्स पार्टी का इस पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि चूँकि हम पार्लिमानी पार्टी हैं तो जो लोग मुंतखब हैं हम उनके साथ राब्ते में रहते। अब ये मुंतखब नहीं हैं तो हम इनके साथ राब्ते में नहीं रहते। तो बंदा पूछे पहले जड़ा राब्ते रहते सो 6 महीने पहले उसलिए मुंतखब सन। लेकिन बहरहाल एक तरीके के साथ उन्होंने ये बताया है कि हम उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और जो हमारी इज़्ज़त करते हैं हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान ये जो इशू टू इशू मिलकर आगे चलने की पॉलिसी है, इससे हुकूमत को बहरहाल घबराया पिया है। और वो जो है बाकायदा तौर पर इस बात को नोटिस करते हुए उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में ये जो सारा कुछ किया, उसकी एक वजह ये भी थी कि इनका जो आपस में इत्तेहाद है तो इसका उन्होंने एक गुस्सा सा था जो निकाला गया। बहरहाल वो गुस्सा अब ख़त्म हो गया, और वो क्या कहते हैं, हमारे एक दोस्त हैं वो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर के लड़ाई माफ़ करो बिल्ली दा घर साफ़ करो, वड्डिया ने सुलह कराती। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ बड़े बैठे और उन्होंने बैठ के बच्चों लड़ते नहीं पुत्र, आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से चलते हैं। तो आज सारी हुकूमत जो है बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बैठ के सुन रही थी शहबाज साहब की तकरीर। इसी तरह हमज़ा साहब की तकरीर भी बड़े आराम से और प्यार से सुनी गई, और वहाँ पर बल्कि चौधरी परवेज़ लाई ने ये कहा कि कोई शख्स अगर इंटरप्ट करेगा तो उसके ऊपर मैं पाबंदी भी लगवाऊंगा पूरे सेशन के लिए, और उसको उठवा के बाहर भी फंकवाऊंगा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जेडे जेले जुले ऐसन जो कोई जोशीले से नौजवान थे पीटीआई के या उनकी वो क्या कहते हैं ख़वातीन थी, वो सारी sukoon.com में आ गई और चीज़ें जो हैं स्मूथली चलना शुरू हो गई हैं। बहरहाल ख़बर यही थी जो मैंने आपको पहले बता दी कि हमज़ा और शहबाज जो हैं, यानी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ दोनों परवाज़ करेंगे 22 को भी और 24 को भी FIA की बिल्डिंग की जानिब, लेकिन लाओ लश्कर के साथ। अब इसके लिए हुकूमत कैसे निपटती है ये वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।